दो तीन चीज़ें हैं इकट्ठे। एक तो अगर हम उसको लेके चले जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे लोग, हमने रिसेंटली एक किस्सा सुना है जहाँ पे भाई ने भाई का गला काटा है और बिजली के बिल पे काटा है, एंड खुदकुशियाँ कुछ हुई है फार्मर्स के साइड पे, जो कि वैसे भी बहुत बड़ा नंबर है इफ़ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो है, ये तो वो चीज़ है कि जो हमारे मुल्क में शुरू से चलती आ रही है। एंड आई थिंक कि जब थोड़ा बहुत भी टैक्सेस में चीज़ों में फ़र्क आता है तो ये चीज़ तो हो ही रही थी, एक्सेप्ट थोड़ा सा बीच में एक टाइम आया था जब कुछ हमारी सहूलतें आ गई थी गवर्नमेंट से, लेकिन अब फिर हमें इकोनॉमिकल क्राइसिस दिखाई दे रही हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अलार्मिंग, अनसर्टेनिटी है। और क्योंकि हम शहरों में रहते हैं तो हमें फील नहीं होता कि पीछे ये कितना इम्पैक्टफुल है। तो यहाँ पे तो वाकई मैं तो कहती हूँ कि वाकई तवक्कुल रखना चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए कि भाई अगर ये चीज़ हुई है, मैं थोड़ा सा काम करके देखूँ, शायद मैं कोई नौकरी करूँ, कोई और जॉब करूँ। ये मैं उन तबकों की बात कर रही हूँ। तो इस तरह के मेजर्स लेने से अच्छा है कि थोड़ा सा इस चीज़ को देखें कि ये जो सारा इकोनॉमिकल क्राइसिस है उनके ऊपर कितना हावी हो गया है। एंड ऑनेस्टली राबिया, हो रहा है, जितनी भी अनसर्टेनिटी है उसने हमें फंसा के रखा हुआ है। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अपने लिए सोचें, एग्जैक्टली, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की हिम्मत भी लेके आए। बिल्कुल। और इसमें जब वो ये देखते हैं कभी सोशल मीडिया पे, टिकटॉक, यूजुअली ऑल ऑफ दीज, मतलब कितना भी आप कर लें, हर कोई टिकटॉक देख रहा होता है, इंस्टाग्राम की रील्स देख रहा होता है। उसमें जब हमारे अपने मुल्क के इन्फ्लुएंसर्स, जो कि जिनका दिख रहा होता है कि भाई बड़े हम्बल बैकग्राउंड से थे और आज जो है 4 व्हीलर्स चला रहे हैं, बड़े बड़े घरों का अपना टूर करवा रहे हैं, ईद के ऊपर अपनी वालदा को इतना बड़ा 5-5 हज़ार का जो है एक एक नोट का बुके दे रहे हैं, वाइफ को दे रहे हैं गिफ्ट, डायमंड्स और चीजें। तो वो ये क्या क्या मैसेज दे रहे हैं कि मैं ज्यादा लकी हूँ तुमसे, आई एम बेटर ऑफ देन यू, आई हैव, मेरी ज्यादा अच्छी जिंदगी है तुमसे। तो क्यों करा रहे हैं? ये मेरा वाकई एक गिला है इन्फ्लुएंसर से कि जब आपको अल्लाह ताला ने एक जगह पहुंचाया है, आपको एक वॉइस दी है, चाहे किसी भी वजह से हो, कुछ लोग बदनाम हो के उनके नाम हुए, कुछ लोगों के काम से हो उनके नाम हुए, तो जिस भी वजह से हुई है उनको चाहिए कि वो उसको रिस्पॉन्सिबली लेके चलें और अपनी लैविशनेस, लग्जरीज जो हैं उसको शो ऑफ ना करें, वहाँ पे अपना हम्बलनेस दिखाएं, अपनी तरबियत दिखाएं। राबिया, खुशी की डेफिनेशन हमें मिलती कहाँ से है? अपने घर से, अपनी माँ से, माँ की गोद से। तो हमने जहाँ बचपन से देखा होता है कि कहाँ मेरे घर वाले खुश हैं, तो क्या मेरे अब्बू खुश नहीं होते जब खाना पका हुआ रखा होता है, या वो खुशी से ज़्यादा चिढ़ दिखाते हैं कि इसमें नमक ज़्यादा हो गया या कम हो गया? मेरी माँ जो है, क्या वो पूरे दिन क्रिबिंग क्रिबिंग करती रहती है जब मेरे अब्बू घर पे आते हैं तो उनसे शिकायतें करती हैं, या फिर अम्मी जो है सब कुछ भूल जाती हैं कि किसी के कदम रखने से जो है मेरा दिन अच्छा हो गया, चलो मैंने पूरे दिन जितनी मेहनत की है, जितना ससुराल में प्रॉब्लम हुई है, अब मेरा दिन अच्छा हो गया। खुशी की डेफिनेशन माँ की गोद से स्टार्ट होती है कि आप और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम खुशी की डेफिनेशन क्लियर तो करें पहले कि खुशी किसे कहते हैं। लेकिन अगर हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि सिर्फ बर्थडे के दिन खुशी मिलती है जब गिफ्ट मिलता है, या जिस दिन अम्मी को नया जोड़ा मिले तो अम्मी खुश होती हैं, या कहीं बाहर कोई बड़ी से उसमें जाएं गैदरिंग में तो हम खुश होते हैं, हम आपस में खुश नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुश नहीं हैं। तो वहीं से हमारी डेफिनेशन ऑफ खुशी सेट होना शुरू हो जाती है। और ये इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो हम समझते हैं जब गाड़ी मिलेगी, अच्छा साइकिल वाले हों तो कहेंगे बाइक मिलेगी तो खुशी है, बाइक वाला कहता है जब गाड़ी मिलेगी तो खुशी है, गाड़ी वाला कहता है जब 4 व्हीलर मिलेगी तो खुशी है, वो कहता है जब डाला मिलेगी तो खुशी है, वो कहते हैं कि जब बोट मिलेगी या जेट होगा तो खुशी है। हम डिफाइन ही नहीं कर पाते क्योंकि हमने खुशी का रिलेशनशिप मटीरियलिस्टिक चीज़ों से रखा है। लेकिन खुशी और पैसे का ताल्लुक है, एक बड़ा अच्छा सा एक मजाक है कि क्या आप सड़क पे खड़े होकर रोते हुए अच्छे लगेंगे या मर्सिडीज़ में बैठ के रोते हुए ज़्यादा बेहतर है? तो ये वही बात है कि ठीक है, गम और खुशी की डेफिनेशंस अपनी जगह, लेकिन पैसे को इम्पोर्टेंस देना, पैसा कमाना इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि आपकी लाइफ की जो बेसिक्स हैं वो कवर्ड हो जाएं। थोड़ा सा आप ये सोचें कि अगर आप सुबह उठती हैं और आपको ये पता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा किचन चलता रहेगा, तो इसका मतलब अब आप आगे का सोच सकती हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स का सोच सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि अब मैं और कौन सी स्किल्स हासिल करूं, बच्चों को क्या पढ़ाऊं, कहीं चल के ट्रैवल करते हैं ताकि हम वहाँ के बारे में लिख सकें, वहाँ जाके कुछ दे सकूं, कुछ जान सकूं, कोई समिट्स करूं, कोई मैराथन करूं, कुछ करूं। ये तब होता है जब आपको किचन की टेंशन नहीं होती। लेकिन सुबह उठ के अगर आपको ये हो रहा है कि आज मेरे किचन में क्या पके, आज कम, एग्जैक्टली आज बच्चों ने क्या खाया होगा, अब हम 3-4 दिन तक चिकन या गोश्त ना खाएं, हम खाली सब्जियों पे रहें, दालों पे रहें, ये अगर आपका टेंशन है, आप ग्रो ही नहीं कर सकते।